फ़हीम जानान अपने FJ ऑफिशियल पे आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, वतन अज़ीज़ के हालात आजकल आपके सामने हैं, इंतहाई ख़राब हैं। महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत परेशान नज़र आ रही है, अपोजिशन लड़ने के लिए तैयार है, नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, लोग ख़ुदकुशियाँ करने के लिए मजबूर हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं। हालात यहाँ पे आ गए हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। इन सब हालात को देखते हुए मुझे एक बहुत ही प्यारा वाक़या याद आता है। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में यलख शहर में बहुत ही कैद साली पड़ गई। कैद साली का यह आलम था कि जिनके पास जो ग़ुलाम थे वो उनको खा रहे थे, ज़बह करके या बेच रहे थे। लोग एक दूसरे के घरों में चोरियां करने, डकैतियां करने पर मजबूर हो गए। ये आलम सब यलख में चल रहा था। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बाज़ार के लिए निकले। रास्ते में देखा एक ग़ुलाम जो बहुत ही खुश और हंसता हुआ, टहलता हुआ, गुनगुनाता हुआ बाज़ार में चल रहा था। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह ने पहचान लिया कि यह है तो ग़ुलाम, मगर इतना खुश क्यों है। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने तरफ बुलाया और कहा, क्या तुम किसी के ग़ुलाम नहीं हो? तो उस बंदे ने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज़ में कहा, जी मैं ग़ुलाम ही हूँ। तो कहा, तुम्हें पता नहीं है शहर की क्या हालत है, लोग मर रहे हैं, कैद साली है और तुम इतना खुश हो जबकि तुम एक ग़ुलाम हो। तो उस ग़ुलाम ने कहा, मैं जिसका ग़ुलाम हूँ उसके अंदर उसके पास कुछ गांव आते हैं जहाँ पे उसके लिए बहुत सारा गला आता है, और मुझे यकीन है मेरा मालिक कैद साली का कोई भी आलम हो मुझे भूखा नहीं सुलाएगा, उसके पास बहुत सारा गला है, मुझे इस मामले में कोई परेशानी नहीं है। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह उस ग़ुलाम की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुए और अफसरदा भी। अफसरदा इसलिए हुए कि उसने देखा उस ग़ुलाम का अपने मालिक के ऊपर इतना यकीन है कि शहर का कोई भी हाल हो, मेरा मालिक मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। तो उसने सोचा, मेरा इस शहर का बल्कि पूरी दुनिया का मालिक तो अल्लाह है, जिसने कहा हुआ है कि रिज़्क़ आपको ऐसे ढूंढता है जैसे किसी इंसान को मौत ढूंढती है। तो मैं क्यों परेशान हुआ, मेरे दिल में इतना सा ख़दशा भी क्यों आया कि क्या होगा मेरा या इस शहर का। इस वाक़ये से मैंने ये सबक सीखा, ये सबक लिया कि आज जो वतन अज़ीज़ के हालात हैं, जो हमारे हालात हैं, हम क्यों परेशान हैं, नौजवान क्यों परेशान हैं रिज़्क़ के मामले में। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, हमें किसी हुकूमत के नुमाइंदे से कोई उम्मीद नहीं। ये मेरी या आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये किसी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अपनी ही भूख है। मुझे आपको चाहिए कि हम किसी अपोजिशन के दरवाज़े पे मत जाएं। अगर मामलात संजीदा हो जाएं तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह के दरवाज़े पे जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।